आपका साइंस म्यूज़ियम दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर के बाद दूसरा फेमस जगह साइंस म्यूज़ियम 26/8/2025 को जो बारिश आया उसी का यहाँ घर है। ये रास्ता पूरा टूटा हुआ है तो मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, इसमें भी बाउंड्री गिरा हुआ है। यहाँ थोड़ा सुरक्षित जाना पड़ेगा, सुरक्षित महसूस हो रही है। देखो चारों साइड से बाउंड्री वॉल गिरा हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बच्चों को मनोरंजन करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ये बाउंड्री गिरा है, सभी प्रकार का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। देखो घूमता हुआ पहिया, क्या मॉडल है ये देखिए। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मॉडल है जिसमें यहाँ पर बॉल को रख दिया जाता है और वो बॉल इधर से एंट्री कर नीचे वापस आ जाता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका गाड़ी का मॉडल है, इसमें देखो ये, और यहाँ बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया। ये नीचे दसा हुआ है और ये गाड़ी मॉडल का छत है। तो देखो इधर कुछ हवा जा रहा है, देखते हैं। देखो मॉडल नीचे दसा है, आवाज़ गाड़ी के अंदर से आ रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। ये बाढ़ का पानी, गाड़ी कुछ दूर आगे खड़ी थी, बाढ़ का पानी ने इसे वापस लाकर यहाँ रख दिया और गाड़ी यहाँ आके टकराया है इस बाउंड्री वॉल से। देखो आजकल जितने भी गाड़ियाँ बनती है वो सेंसर गाड़ियाँ हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वहाँ अपने आप चालू हो जाता है। ये देखो गाड़ी का आवाज़ अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ बस हर दिन बच्चों को यहाँ साइंस म्यूज़ियम में लेके आता है ताकि बच्चे आजकल के हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी ले और जो भी बुक्स में अवेलेबल है इन चीज़ों को बाकायदा इमेजिन कर, उन्हें टच कर स्टडी किया जाए। ये देखो बाढ़ ने अंदर के इंस्ट्रूमेंट कुछ, हर रूम में एक एक स्पीकर रखा हुआ है। ये है कौन सा, ये स्पीकर है, यहाँ ला के फेंक दिया है। कौन से रूम का स्पीकर है ये है, मुझे लगता है यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, नाम पूरा मिट गया है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, और देखेंगे। ये है आपका बायो रूम का माइक्रोस्कोप है, लगता है हाँ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है। इसके माध्यम से अपन जो भी स्लाइड्स यहाँ पर रख कर हम उसे झूम कर देखा जाता है। ये स्लाइड इंस्ट्रूमेंट बाहर आके गिर गया है और कुछ सामान आपको अंदर की जितने भी म्यूज़ियम के अंदर की सामान, इधर बाहर अपर कलेक्टर का घर है, उनका भी बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है, उसके बाउंड्री के पीछे साइड भी मिलेगा। बहुत सारे सामान है, शायद मुझे लगता है पानी के बहाव से बाहर निकल के चला गया। ये देखो बाहर का अंदर के इंस्ट्रूमेंट बाहर गिरा हुआ है, पूरा कीचड़ से लदा है। यह है अपना साइंस म्यूज़ियम दंतेवाड़ा का, दंतेश्वरी मंदिर के बाद दूसरा फेमस जगह बोले तो साइंस म्यूज़ियम, जिसको अभी अप्रैल महीना में इसको उद्घाटन हुआ था। अपने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा यहाँ उद्घाटन कराया गया था 7 अप्रैल को। ये देखो पानी का लेवल कहाँ तक चला गया, इंसान यहाँ डूब सकता है। ये देखो वेलकम साइंस सेंटर, इसमें देखो चारों साइड से कीचड़ है। जैसे आप एंट्री करते हैं सीढ़ी चढ़कर, यहाँ पूरा कीचड़ लगा हुआ है। इसमें मैं अपना गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, पानी से बचाने के लिए यहाँ रखा था, पर पानी का लेवल यहाँ से तक, वो गाड़ी मैं बाहर रख दिया हूँ। गाड़ी शायद मुझे सुरक्षित नहीं लगता है, अभी वो चालू नहीं होगा, इंजन तक पानी घुस गया है क्योंकि दिन भर पानी में डूबा हुआ था गाड़ी। और अंदर जाएंगे, अंदर एंट्री करने पर देखेंगे ये सोफा इस साइड रहा, पानी का बाहर ने इसे इधर धकेल दिया। और यहाँ जब लाइट गोल होता है तो इन्वर्टर लगी हुई है। ये देखो चारों बैटरियाँ लगी, 4-8 बैटरियाँ लगी हुई हैं, सुरक्षित है। मुझे लगता है चोरों से मुझे थोड़ा सा डर रहा। और ये
ये भाई मेरा ज़िंदगी में जितना मैं अभी इसके लिए मैं ज़िंदगी भर पढ़ाई करा, पर मेरे साथ हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। ये मेरा ज़िंदगी का सवाल है। देखो पूरा डॉक्यूमेंट कीचड़ में लदा हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट मुझे बाहर से मिला है। पानी के बाहर ने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट को, अभी मुझे इसे ओपन करना मुश्किल है क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट पूरे चिपक गया है और पढ़ सकता है, इसलिए मैं इसको सूखते तक इंतज़ार करूँगा। पूरा पटा हुआ है ये दो, तो ये देखो, ये मेरा ITI का मार्कशीट है और ये मेरा 10वीं का मार्कशीट है। इसके नीचे पूरा मेरा पूरा कॉलेज और MSc तक का पूरा डॉक्यूमेंट इसमें अवेलेबल है। बहुत बेकार लग रहा है यार, ज़िंदगी में ऐसा होगा मैं सोचा भी नहीं था। और ये पूरा अपने साइंस का मॉडल से, ये देखो, ये यहाँ ये पोर्शन के नीचे एक और मॉडल था। ये मॉडल वहाँ रहा उसके ऊपर, और पानी के बहाव ने इधर धकेल दिया। पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, और यहाँ थोड़ा आना असुरक्षित है क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ अंदर एंट्री करा था इस लेवल तक। ये देखो, इस लेवल तक पानी था, और यहाँ आना असुरक्षित है क्योंकि कीड़े मकोड़े सब बिच्छुओं का रहना भी संभव है। इस सभी रूम्स में घुसना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पूरा अंधेला है, और यहाँ क्या है वो मुझे डर लग रहा है। ये देखो, ये लेफ्ट जैसे आप म्यूज़ियम के अंदर आओगे तो यहाँ एक रिसेप्शन टेबल था। रिसेप्शन टेबल अभी दिख नहीं रही, कहाँ चला गया। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए थे, कंप्यूटर भी थे। वो कंप्यूटर में हम विजिटर्स एंड स्टूडेंट्स का एंट्री करा करते थे। सभी डाटा शायद मुझे अभी मिलना मुश्किल है, रजिस्टर वगैरह सब कहाँ चला गया। इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको यहाँ इमर्सिव रूम मिलेगा जिसमें यातायात के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, जैसे सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन एंड रेल परिवहन के बारे में हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। और ये देखो, लेफ्ट में जाएंगे तो आपको स्पेस रूम है। स्पेस रूम बहुत जिज्ञासा रूम है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसी में। इसमें आपको स्पेस से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स है। अंदर जाने के लिए मुझे डर लग रहा है और अंधेला छा गया है क्योंकि लाइट वाइट कुछ अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ पर पूरा टूटा फूटा हुआ है। ये देखो, कुछ तो दिख रहा है मुझे, यहाँ अंदर नीचे गिरा है। इसमें VR वगैरह लगा हुआ है जिसमें बच्चों को हम ये दिखाया करते थे कि VR के माध्यम से हम स्पेस सफ़र कैसे करते हैं, एंड सैटेलाइट्स एंड आकाशगंगाओं को कैसे महसूस करते हैं, प्लैनेट्स, ये सब चीज़ों के बारे में बताया करते थे। और आगे जाएंगे तो आपको इमर्सिव रूम मिलेगा जिसमें गेमिंग जोन है, जिसमें बच्चों को अलग अलग प्रकार की गेमिंग से हम मनोरंजन करा देते हैं। उसके लास्ट में देखेंगे तो आपको एक इकोस्फीयर रूम है। इकोस्फीयर में आप ये देखेंगे कि आधुनिक खेती कैसे किया जाता है। हाइड्रोपोनिक एंड एरोपोनिक खेतियों के बारे में हम लोग बच्चों को बताया करते थे। ये देखो, रिसेप्शन में पूरा तबाही मचा दिया है बाढ़ ने। 26/8/2025 को रात 3 बजे शायद हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे मॉर्निंग होता जाता है तो बारिश का लेवल बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे यहाँ बारिश का लेवल आगे तक हाँ, यहाँ बाढ़ का उफान बन गया। इधर राइट साइड जाएंगे तो आपको यहाँ जितने भी ये इसके अंदर लाइट का इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, और इधर राइट साइड जाएंगे तो आपको फिजिक्स का रूम मिलेगा। इसमें फिजिक्स से रिलेटेड एवरी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा आपको, जैसे इसमें पैराबोलिक मिलेगा, आपको बैलिस्टिक पेंडुलम मिलेगा, और काइनेटिक मोशंस मिलेगा, एंड लेंस का नियम मिलेगा। आपको 2 प्रकार के अपन लेंस पढ़ते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करते थे। और लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये देखो, इसमें ये बायो रूम है, नहीं दिख रहा है, ये बायो लैब है जिसमें बायो का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी अपन माइक्रोस्कोप देखे ना, रोड के बाहर बस के बाजू में मिला। और कुछ चीज़ें आपको अपर कलेक्टर के घर के पीछे भी मिलेगा। बाढ़ का बहाव ने कहाँ कहाँ फेंक दिया इसको पता नहीं। और जस्ट आगे जाएंगे आपको इंडस्ट्री रूम मिलेगा। इंडस्ट्री रूम में आप ये देखो, पूरा किचन। इंडस्ट्री रूम में आप ये देखेंगे कि हमारे बढ़ती दुनिया में औद्योगिक चीज़ों के बारे में कैसे स्टडी करना और उनको एहसास करना, और हम आगे के तो उसे देख कर महसूस कर देते हैं। जिसमें आपका 3D पेन है, SLA प्रिंटर है, और FDM मशीन, इन सब मशीन का हम 3D मॉडल बनाकर रखा कर देते, कैसे वर्क करते हैं वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन बाढ़ ने इन सब चीज़ों को सत्यानाश कर दिया है। और सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको एक माइंस रूम मिलेगा जिसमें अपन बैलाडीला NMDC
हाँ माइंस है, जिसको अपन कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग उसमें एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। और लास्ट में तो इधर बाहर निकलेंगे तो ये है अपना काली हॉल है। इसमें ये कुछ पड़ा है अपना इंस्ट्रूमेंट। ये है अपना माइक, जिसको सीओ साहब के द्वारा बताया गया था, तब जाकर यह माइक मिला था हम लोग को। ये शायद पूरा कीचड़ में तो पड़ी पड़ी ये खराब हो सकता है ये। उसके बाद ये है आपका पानी फिल्टर, आरओ वाटर बोलते हैं। इसमें पानी रखा करते थे। इसका पूरा नीचे का पोर्शन गायब है, कहाँ चला गया पता नहीं। ये पूरा कीचड़ से तला है। इधर आगे जाएंगे तो इसमें ये ड्रोन रूम है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ड्रोन रूम, जिसमें ड्रोन ट्रेनिंग रूम बोला गया है। इसमें बच्चों को, स्कूल बच्चे आते थे हर दिन, उन बच्चों को हम लोग यहाँ ड्रोन कैसे चलाना है, ड्रोन को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, बच्चों को सिखाया करते थे हम लोग। पर बाढ़ के पानी ने सभी चीज़ों को तबाह करके रख दिया है। ये देखो आगे मेकर स्पेस, बच्चे यहाँ बैठकर लंच करते थे। और जितने भी टोटल 10 रूम्स है, 10 रूम्स के बारे में है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनके बारे में हम लोग एक दिन यहाँ पर सेमिनार करवाते थे, जिसमें एक प्रोजेक्टर लगे थे। बच्चों को यहाँ पर कुर्सी टेबल लगे हैं, इसमें बिठाकर उन्हें हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देते थे, जैसे 3D पेन, 3D वॉल पेंटिंग मशीन एंड SLA प्रिंटर मशीन एंड FDM मशीन्स, जो जितने भी आजकल घर वगैरह बना रहे हैं उसमें ये सब 3D SLA FDM मशीन वगैरह सब काम करने में यूजफुल है। तो हम आधुनिक दुनिया की ओर जा रहे हैं, पर तबाही मचाने के लिए पीछे नहीं हट रही है। ये देखो अपने छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, मैं अपना व्यापम वगैरह के लिए तैयारी कर रहा हूँ लगातार, पर अपना बुक सभी एक ही बुक मुझे सुरक्षित दिख रही है। ये कौन सा भाग है, CG विशिष्ट का, मुझे लगता है वॉल्यूम 1 है। और बाकी बुक्स कहाँ हैं पता नहीं। इस साइड में रखा हुआ था मेरे सारे बुक्स, सभी बुक्स चला गया मेरे लोग। ये इस टेबल में मेरे बुक्स था, सभी बुक्स। ये काफ़ी एक टुक दिख रहा है, ये पूरा कीचड़ से लदा है। इधर कीचड़ से लदा है मेरे जितने भी बुक्स, आप लोगों के कैमरा में नहीं दिख रहे, पूरा अंधेला है। पूरे मेरे बुक्स नीचे कीचड़ में लदे। ये प्रोजेक्टर का टेबल है, ये देखो, ये प्रोजेक्टर का टेबल है, नीचे गिरा हुआ है। सभी चीज़ें यहाँ पर तहस नहस होकर गिरा है। प्रशासन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जैसे आप आगे जाएंगे तो इधर पर बरांडा सेट, ये आपका क्या चीज़ है, ये मदर बॉम्ब है, जिसमें बायो रूम हम लोग समझाया करते थे कि बेबी डिलीवरी कैसे होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते। ये सब चीज़ें बाहर गिरी हैं। ये अपना रिसेप्शन टेबल है, हॉल में सारे स्टाफ से बैठा करते थे, 4 स्टाफ से, चारों स्टाफ इसी टेबल में बैठा करते थे। और ये कुर्सी है, कुर्सी जो नीचे गिर पड़ा है। बाप रे, कीचड़ हुआ है, बहुत वजन है। ये मॉडल भी नीचे गिरा हुआ है, पेंडुलम मॉडल है। ये ऊपर लटका रहता था बॉल, ऑसिलेट करते हैं। ये है आपका रिसेप्शन टेबल, जिसमें आपका प्रिंटर मशीन है और ये कंप्यूटर है, जिसमें हम बच्चों का डाटा इसी में रखा करते थे। और हर दिन जो विजिट करते थे उन लोगों का एंट्री इसी में हम लोग रखा करते थे, स्टाफ्स करते थे इसमें काम। और ये देखो गाड़ी का मॉडल है, ये शायद मुझे लगता है माइंस रूम, NMDC रूम है सबसे लास्ट में, उसका मॉडल। ये उधर से शायद बाहर पानी के बहाव से आके सीधा यहाँ लटका हुआ है। इसमें मेरे कुछ कागजात तैयार है कि नहीं है, ये देखो। मैं अपने बच्चों का हिसाब किताब इसमें रखता था, स्कूल बच्चे लोग का जहाँ जाता था बस उसका स्कूल नेम सभी इसी में रखा करता था सब। लेकिन मुझे ताश नाश मिल रही है, ये देखो, ये पूरा गंदा पड़ा है। ये मेरा कुछ सामान यहाँ गंदा पड़ा है और बहुत नुकसान हुआ है। ये AR सिस्टम है, जिसमें बायो रूम में रखा करके बच्चों को पहना कर बॉडी के अंदर के पोर्शंस को दिखाया करते थे। ये है आपका ड्रोन बैटरी मुझे अब तक का एक ही बैटरी मिला है, क्योंकि यहाँ पर लगभग बहुत सारे ड्रोन हैं, 7-8 ड्रोन थे, मगर शायद ड्रोन मुझे दिख नहीं रहे, पानी के बहाव से कहाँ चले। यहाँ इसमें हो सकता है ड्रोन, यहाँ ड्रोन नहीं है, ये खुला पड़ा है, पूरा कीचड़ है इसमें, शायद ड्रोन कहाँ चले गया पता नहीं। ये कीबोर्ड है, ये किसी का कॉपी है। अपने स्टाफ लोग 4 स्टाफ है, चारों स्टाफ यहाँ पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। ये समझो कि ये पार्ट टाइम जॉब है, वो अपना ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। और ये पूरा सामान चला गया है। ये किसी का ID कार्ड है, क्या नाम है, ये है DKS कुमार यादव, ये देखो DKS कुमार यादव। ये एक अपना स्टाफ है
गीदम से आना जाना करते हैं डीकेएस कुछ। और एक रोशनी, हाँ रोशनी का यहाँ एक कहानी बना हुआ है, बहुत बहादुर बन गई। और ये कोई किसी का आईडी कार्ड है ये भी। अच्छा ये शायद मेरा ही कार्ड है, नाम लिखा हुआ है भूपेंद्र कश्यप। हाँ ये मेरा आईडी कार्ड है, पूरा टीचर हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे। ये पूरा सामान ख़राब हो गया। और कुछ सामान यहाँ देखेंगे, यहाँ से पूरा सामान शायद पानी में बह गया है। ये रहा अपना विजिटर लिस्ट, विजिटर नहीं स्टूडेंट लिस्ट लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विजिट रजिस्टर। इसमें सारे स्टूडेंट डेली आते थे इस म्यूज़ियम में देखने। तो सारे स्टूडेंट्स का नाम, स्कूल, कितने, कौन सी क्लास, सभी इसमें एंट्री करा कर देते। पर पानी ने इसे ऐसी तैसी कर दिया है। ये देखो ये सब डॉक्यूमेंट पूरा ख़राब हो गया है, चिपक गया। इधर देखेंगे ये रहा अपना रिसेप्शन का टेबल। पूरा हॉल का जितने भी छोटे मोटे मटेरियल्स हैं उनको सब इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल दिया। यहाँ एक छोटा सा हॉल है, उस हॉल के थ्रू मुझे लगता है पानी बाहर निकला, और शायद पानी नहीं निकल पाया तो बाहर है। पीछे एक रास्ता है, इधर ये रास्ता है, ये इसके उस दरवाजे के माध्यम से पानी शायद बड़ी मात्रा में बाहर निकल गया। और बहुत सारे अपना डॉक्यूमेंट, अपना इंस्ट्रूमेंट इसी रास्ते से बाहर निकला। और सामने भी एक रास्ता है, उधर से भी चला गया। और इसीलिए हमारे इस साइंस म्यूज़ियम के बहुत सारे सामान आपको रोड्स में भी मिलेंगे, कहीं कचरा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पूरा कचरा पसा हुआ है। हाँ एक बड़ी बात है जिसमें एक यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, मैं भी ड्यूटी में था, और एक स्टाफ ड्यूटी में आई हुई थी रोशनी नाम की। और दो स्टाफ गीदम से आते हैं, कुछ हैंड डीकेएस। वो लोग बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मेरे पास फ़ोन करे थे अर्ली मॉर्निंग के। बोले भैया आज थोड़ा बारिश हो रहा है तो थोड़ा लेट लगेगा पहुंचने में। हाँ जब बारिश रुकेगा तभी आओ, ऐसा करके मैंने उन्हें बोला था। पर दिन भर बारिश हुआ तो वो लोग दोनों नहीं आ पाए। पर मैं जैसे ही एक लड़की, यहाँ पर ये हॉस्टल है देखो, हॉस्टल, इसमें लड़कियाँ रहती थी। और इसमें से कोई लड़की ना बाहर गई हुई थी रोड साइड, तो इधर पूरा पानी भरा हुआ था, इसलिए लड़कियां बाहर और लड़की को लेने नहीं जा रहे। तो मुझे पूछा गया है जाओ भैया उस लड़की को सुरक्षित हॉस्टल लेके आओ। तो मैं जैसे बाहर चला गया लड़की को लेने, तो रास्ते में पानी के ऊपर तैरता हुआ सांप, बिच्छू, ये सब को देख के मुझे तब घबराहट हो गया। मैं वापस नहीं आ पाया ना आगे जा पाया, तो बीच में रहा। मैं इसलिए कोशिश करके मैं लड़की को सुरक्षित लेके आऊँगा करके मैं अगर रोड साइड आगे बढ़ा। जैसे लड़की के पास पहुंचा तो लड़की सुरक्षित थी, लेकिन लड़की को मैं समझाया अंदर नहीं जाएंगे, सांप बिच्छू पानी में ऊपर तैर रहे हैं। जैसे उधर हम लोग थे तो पानी का लेवल तेज़ी से रोड साइड चला गया और पानी का लेवल बहुत आगे बढ़ गया और अंदर एंट्री करता है पानी। तो अंदर एक स्टाफ फंसी हुई थी, रोशनी नाम की स्टाफ। उसे पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता गया तो मैं उसे बोल दिया इधर से बाहर निकलो, वो रास्ता दिख रहा है, वो रास्ते से जैसे बाहर निकली लड़की, और यहाँ से वो मैडम हाई, ये सीढ़ी दिख रहा है, इस सीढ़ी में चढ़ के यहाँ बैठे रहो, ऐसा करके मैंने बोला। वो सीढ़ी में बैठी थी दिन भर बारिश में भीग कर, तो यहाँ पर थी। उसके बाद धीरे धीरे ना वो इस बाउंड्री वॉल के थ्रू, उसको मैं आइडिया दिया, इस बाउंड्री वॉल के थ्रू इस छत के ऊपर चला गई। और यहाँ देखो ये शायद बिल्डिंग के ऊपर टीना लगी है। टीना इसीलिए लगा है ताकि बिल्डिंग ना लीकेज ना हो बरसात में, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों का सामान यहाँ पर लगी हुई है। म्यूज़ियम है ये, साइंस म्यूज़ियम। तो इसके अंदर घुस जाओ, आप सुरक्षित पानी में रहोगे। तो ऐसा करके मैं अंदर भेज दिया। पर कई लड़की लोग इसका बेदर्दी देखकर खिड़कियों के माध्यम से देख रहे थे, लड़की को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, रोशनी को। और यहाँ हॉस्टल की लड़कियाँ थी, हॉस्टल की सारी लड़कियाँ उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और वो देखो लास्ट पोर्शन में आपको दिखाता हूँ, ये है गंदे मटेरियल से बना हुआ सीट, जिसको कागज़ के गुद्दे कार्टून वोटून से बनता है। ये सीट, इसको अपन लोहे लकड़ से तोड़ सकते हैं, पर ये लोहे का सीट को नहीं, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है उस सीट को अपन लोहे लकड़ से तोड़ सकते हैं। पर हॉस्टल की लड़कियों ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, उन्हें सलाम, क्योंकि इतना सुरक्षित उन्हें हमारे स्टाफ्स को बचाए। इस सीट को तोड़कर, इधर किनारे तोड़े हैं, वो जगह अभी नहीं दिख रहा है। इस सीट को तोड़कर उस स्टाफ को, हमारे मैडम रोशनी मैडम को अंदर सुरक्षित रखें, अंदर ले लिए। हमारे स्टाफ है वो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि किसी का जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसा आएगा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट आएगा जाएगा, लेकिन किसी के जान को नुकसान नहीं होना है। ये हमारे कंपनी का ओनर का भी कहना है। हमारे कंपनी ओनर दीपक सर है, जिन्होंने बार बार हमारी सुरक्षा के लिए बार बार फ़ोन करते रहे। इसके माध्यम से लड़की को बाहर अंदर रखा गया। और
फिर रात 10-11 बजे रेस्क्यू टीम ने इस हॉस्टल में लगभग 30 लड़कियां फंसी हुई थी। इस हॉस्टल की 30 लड़कियों को 10-11 बजे इस आम पेड़ के पीछे से एक रस्सी बांधा गया है। उस रस्सी और बांस के लाठियों के माध्यम से हमारे दंतेवाड़ा के नगर सैनिक और यहाँ के लोकल बहादुर भाइयों ने मिलकर उस रस्सी के माध्यम से पीछे साइड से 30 लड़कियों को सुरक्षित निकाले हैं। बहुत अच्छा लगा। घर फील हो रहा है कि सभी के सब सही सलामत और सुरक्षित है। थोड़ा सा प्रशासन को तो लगा है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। कोई भी चीज़ें अगर घटना घटती है तो उसे ऑन द स्पॉट अपन सुरक्षित नहीं कर सकते, थोड़ा समय लगता है। इसलिए प्रशासन ने तुरंत ही चारों साइड से अलर्ट जारी कर रखा। हमारे ज़िले के विधायक जयराम हटामी एंड जिले के कलेक्टर कुणाल दुधावत ने भी घुटने पर पानी में जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए उनके सामने बढ़ चढ़कर उनकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम रखा। पर हम तो सुरक्षित है। ऐसे घटना आते रहेंगी, बार बार आते रहेंगी। पर हमारे दंतेवाड़ा ज़िला में जो भी विकास की सिलसिलाएँ हैं उसे मेरा प्रशासन से एक ही विनती है, कभी रुकना नहीं, कभी थमना नहीं। चारों साइड से नक्सलवाद दंतेवाड़ा बस्तर को घेर रखी है कि उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने बच्चों को नक्सलवादी में डालना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। मुझे लगता है नक्सलवाद जितने भी है, थोड़ी सी अलग मैटर है, नक्सलवाद जितने भी है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अनपढ़ लोगों को वहाँ पर बहलाया फुसलाया जाता है और जल जमीन जंगल के बारे में उन्हें ऐसे मोटिवेट कराया जाता है ताकि लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपना बस्तर को बचाए। लेकिन आपके बच्चे असुरक्षित महसूस करेंगे, कल के दिन कानूनी व्यवस्था नहीं जानेंगे, कल के दिन हर आधुनिक चीज़ों के बारे में उन लोगों के जानकारी से बाहर हो जाएंगे। इससे आप अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं, गलत रास्ते भेज रहे हैं। नहीं, मेरे नक्सलियों से भी यही विनती है, ऐसा ना करें। नक्सलवाद हटाओ, विकास की सिलसिला जारी रखो, क्योंकि बस्तर को दबोचने में नक्सलवादियों ने पीछे नहीं हटा। वरना अगर नक्सली नहीं रहते बस्तर कितना आगे बढ़ा हुआ होता, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े बोले बाले हैं और उनका नक्सलवादियों ने सही जगह उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जितने भी नक्सलवादियों से मेरा यही विनती है कि आप जितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन गुंडागर्दी, किसी का खून पीना अच्छी बात नहीं। उनके पूरे जहन में नक्सलवाद बनने का जहन भरा हुआ है। तो ये सब समस्याओं से दूर बाहर निकलो और विकास की सिलसिला को पकड़ो, शिक्षा की महत्व को जानो, शिक्षा की महत्व को जानो। सब चीज़ें नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। बस प्रशासन से ही विनती है कि चाहे नक्सलवाद दबोचे, चाहे बाढ़ आंधी तूफान आ जाए, लेकिन विकास की सिलसिला को पीछे हटने ना दे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। प्रशासन हर कोने में शिक्षा की महत्व को बढ़ाए, हर नक्सलवाद का बच्चा भी शिक्षा का महत्व को जाने और शहर नहीं विदेश में जाकर अपने स्टडी का प्रचंड लहराए, अपनी शिक्षा की प्रचंड लहराए। मेरा यही विनती है, क्योंकि बाढ़ आ जाए तूफान आए, डरना नहीं, डटकर लड़े। प्रशासन से यही विनती है, देश के दंतेवाड़ा के बस्तर के कोने कोने तक शिक्षा का प्रसार करें, हर बच्चा को सही सलामत से सुरक्षित रखे और शिक्षा का सही रास्ता दे, यही विनती है। क्योंकि यहाँ माध्यम आज आपको बाढ़ के माध्यम से आप सभी लोगों को मेरा जानकारी पहुँचना चाहिए। यहाँ घटना 26/8/2025 को घटी थी, पर मैंने यहाँ वीडियो उसी दिन बनाना था, पर मेरे मोबाइल उस दिन स्विच ऑफ हो गया था, चार्ज नहीं रहा और चार्ज रहा कुछ 8% कुछ तो रहा। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस दिन नेटवर्क कट गया था, ना किसी से हम लोग बात कर पा रहे थे, ना किसी से संपर्क कर पा रहे थे, कि एक दूसरे से हम बहुत दूर हो गए उस दिन। और मैं कल भी वीडियो नहीं डाल पाया। कल मेरा मोबाइल किसी दोस्त को चार्ज करने के लिए घर भेज दिया था, तो आज मुझे सवेरे मोबाइल मिल गया, तो इसीलिए यहाँ वीडियो मैं बनाकर आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, वी कैन यूज इट एंड चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू।